दिल्ली विधानसभा में 70 विधायकों में कुल 8 महिला विधायक हैं और वो सभी महिला विधायक आप पार्टी की हैं। इनमें से कई महिला विधायक 2020 से लेकर अब तक टॉप 5 स्कोर में नहीं आई हैं, बल्कि लगभग सभी महिला विधायक का स्कोर निचले स्तर का रहा है। लब्बलुआब ये कहता है कि इन महिला विधायकों ने दिल्ली के मुद्दे तो दूर की बात है, अपनी विधानसभा की भी आवाज विधानसभा में नहीं उठाई है। इन महिला विधायकों की जमीनी हकीकत को समझेंगे आज की इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आज की जमीनी हकीकत में खासकर हम जानेंगे शालीमार बाग विधानसभा 14 की महिला विधायक वंदना कुमारी की। लेकिन इन महिला विधायकों में से एक महिला विधायक ऐसी भी है जिसने 2020 से लेकर आज तक विधानसभा में एक भी मुद्दा नहीं उठाया है। उस महान हस्ती का नाम है धनवंती चंदेला, जो कि राजौरी गार्डन विधानसभा से विधायक हैं और इन्हीं के रास्ते कदम पर चलती नजर आ रही हैं वंदना कुमारी जी। आज की इस खबर में हम समझेंगे कि वंदना कुमारी का विधानसभा में और आप पार्टी में क्या वजूद रह गया है और इनमें अब कितना दम नजर आता है और अपनी विधानसभा में ही जनता इनको कितना पसंद कर रही हैं। सबसे पहले समझते हैं विधानसभा में इन्होंने अपनी बीते 5 साल में कितने मुद्दे उठाए हैं। इन्होंने लगभग 19 मुद्दे उठाए हैं और स्कोर 100 में से 36 से 50% के दरमियान रहा है और बीते 5 साल में कभी भी इस स्कोर को पार करना आसान नहीं रहा है, जो कि जागरूक जनता और आप पार्टी में इसे थकी हुई विधायक श्रेणी में देखा जाता है। अब आते हैं इनकी विधानसभा में इनके पार्षद और कार्यकर्ताओं के साथ संबंध, तो ये भी किसी से भी छुपा हुआ नहीं रहा है। 2022 के निगम चुनाव में और उससे पहले के उपचुनाव में किस तरह से प्रत्याशी पसंद किया गया था और प्रत्याशी के साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार किया गया। जब फरवरी 2021 में निगम सीट का उपचुनाव हुआ था तब सुनीता मिश्रा की सादगी ने चुनाव को जीत हासिल कराई थी, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले किस तरह से सुनीता मिश्रा और उनके पति को विधायक की दादागिरी का सामना करना पड़ा था। जब 2022 में निगम के चुनाव थे तब आप पार्टी हाईकमान ने प्रत्याशी मैदान में उतारे, तब किस तरह से वंदना कुमारी ने उन्हें हराने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार को अपना अंदरूनी समर्थन किया था। लेकिन लाख हराने की कोशिशों के बावजूद भी आप प्रत्याशी जलज ने अपनी जीत पक्की की। यह बात पूरी विधानसभा ही नहीं बल्कि पार्टी हाईकमान भी अच्छे से जानती है। अब बात करते हैं आप पार्टी में वंदना कुमारी का वर्चस्व घटा है या बढ़ा है। आप पार्टी में वंदना की कितनी पकड़ अब भी बाकी है। बीते 5 साल में वंदना कुमारी को पार्टी से कभी भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल की नेता बनी हो ऐसा उनके 10 साल में कभी ऐसा नहीं देखा गया है। पार्टी की विचारधारा और पार्टी का पक्ष कभी अच्छे से रख पाए पार्टी को कभी नजर नहीं आया, इसलिए शायद कभी मीडिया डिबेट में जाने का नाम प्रस्तावित नहीं हुआ है। आज भी पत्रकारों को देखकर जगह बदल लेना और जनता के मुद्दे पर सवाल करने पर आग बबूला हो जाना वंदना कुमारी के लिए आम बात सी हो गई है। इतनी सारी खूबी होने के बावजूद भी आप पार्टी वंदना कुमारी को कैसे लेती है, ये आप पार्टी का फैसला है। अब आते हैं उस जमीनी हकीकत की ओर जो विकास कार्यों की गाथा सुनाता है। बीते 10 साल में वंदना कुमारी ने लगभग कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बल्कि वंदना कुमारी जी के अनुसार शालीमार बाग की पूरी विधानसभा में ऐसे कार्य किए गए हैं कि शायद इनसे पहले के बीजेपी विधायकों ने कभी नहीं किए थे। वो कौन कौन से कार्य हैं वो एक लंबी फहरिस्त है जिसे हम आपको अगली खबर में बताएंगे। अगर आपके पास भी कोई हो विकास कार्य की सूची तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब्बा खैर।